आज मेरी तकरीर का कोई उन्वान नहीं है, बिला उन्वान तकरीर है आज मेरी, इसलिए कि कोहरा हो गया ज़्यादा। मैं किसी उन्वान पे करूँगा तो बहुत मुश्किल है कि उस उन्वान के आखिरी छोर तक तुम बैठ सको। इसलिए आज की तकरीर कोहरे की नज़र है, यानी बिला उन्वान है। अब मैं ये सोच रहा हूँ जब मेरी तकरीर का कोई उन्वान ही नहीं है तो फिर शुरुआत कहाँ से करूँ। शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ मैं कि दो कलमा पढ़ने वाले बीच रोड पे लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी कलमा पढ़ रहा है, ये भी कलमा पढ़ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों गुत्थम गुत्था। एक दूसरे के हाथों में कॉलर थे दोनों के, और कोई एक दूसरे को मान ही नहीं रहा था। वो इसका कॉलर पकड़े हुए, वो इसका कॉलर पकड़े हुए। बतेरे मुसलमानों ने समझाने की कोशिश की मोहल्ले के कि मान जाओ, हालात ठीक नहीं है, मान जाओ मान जाओ। अजी माने, वो तो शेर बन गए, अपने को ऊपर तो शेर बन ही जाता है जल्दी। आ गए उधर से एक पंडित जी। पंडित जी ने जरा सख्त आवाज में कहा, क्या कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो। दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। कैसा झगड़ा है। तो कहा झगड़ा क्या है साहब, ये दोनों हैं कलमा पढ़ने वाले। तो झगड़ा कैसा है, मैं तो देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, तो झगड़ा है कैसा। तो कहने लगे झगड़ा इस बात का है कि मैं दोनों से फरीकों से ही पूछा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल मैदान महशर में मदीने वाले नबी शफात करेंगे। ये चाय का दौर बंद कर भाई। ए बेटा, ए मेहमान नवाजी बाद में करना, तकरीर सुनने दे, तकरीर सुनने दे, तकरीर। अब बिला उन्वान में तू चाय को भी शामिल कर रहा है क्या। तो दो कलमा पढ़ने वाले अब ये झगड़े जल्दी कर लेते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता, कॉलर पकड़े पड़े एक दूसरे के। झगड़ा है कैसा। तो कहने लगे तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या कह रहे हो। तो वो बोला कि साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि मैदान महशर में मदीने वाले नबी शफात करेंगे। कि तू क्या कह रहा है, दूसरे जगह तू क्या कह रहा, कि ये कह रहा है कि मदीने वाले नबी शफात नहीं करेंगे। यानी तू ये मान रहा है कि शफात करेंगे। शफात तुम जानते हो, शफात पहली बात तो तुम शफात ही नहीं जानते। तो अब तो मैं पहले तो ये समझाऊं शफात कहते किसे हैं। एक मसला ये भी तो, शफात कहते किसे हैं। शफात इसे कहते हैं, 2 मिनट में इसे भी समझ लो। शफात ये होगी कि अभी तो तुम जी लो जैसे तुम्हारी मर्जी करे जी लो, मगर एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन भी ना बचेगा, न रात बचेगी, न सुबह बचेगी, न शाम बचेगी, न आसमान बचेगा, न जमीन बचेगी, न मकान बचेगा, न मकीन बचे, कुछ नहीं बचेगा। क़यामत आ जाएगी। जब क़यामत आ जाएगी, हजरत इसराफील सूर फूंक देंगे, जितना दुनिया में होगा सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और जब क़यामत आ जाएगी तो क़यामत तक जितने लोग मर चुके होंगे शुरू से आखिर तक, सबके सबको मैदान क़यामत में, उन सबको क़यामत आने के बाद मैदान महशर का इनेकाद होगा, सबको उठाया जाएगा। सबको, जिसे शेर खा गया होगा उसे भी निकाला जाएगा, जिसे समंदर पी गया होगा उसे भी निकाला जाएगा, जिसे चीता खा गया होगा उसे भी निकाला जाएगा, और जो दौलतपुर में मर गया हो उसे भी, जो अमरोहा में मर गया हो उसे भी, जो सुल्तानपुर में मर गया हो उसे भी, और जो नौरान नगला में मर गया हो उसे भी। इन सबको इकट्ठा किया जाएगा
और जनाब वाला अंसारी भी होंगे, शेख भी होंगे, अंसारी भी होंगे, मिर्ज़ा भी होंगे, मुग़ल भी होंगे, सलमानी भी होंगे, उस्मानी भी होंगे, मंसूरी भी होंगे, पठान भी होंगे, ये सारे के सारे होंगे, अशरफी भी होंगे, रज़वी भी होंगे, लतीफ़ी भी होंगे, कादरी भी होंगे, सहरवर्दी भी होंगे, सुन्नी भी होगा, वहाबी भी होगा, देवबंदी भी होगा, जंगली भी होगा, वहशी भी होगा, आवारा भी होगा, जनाब वाला गुंडा भी होगा, बदमाश भी होगा, निकोकार भी होगा, पारसा भी होगा, परहेजगार भी होगा, सबके सब जनाब वाला नबी से पहले वाले भी होंगे, नबी के बाद वाले भी होंगे। ये सारे के सारे जनाब वाला मैदान महशर में इकट्ठे कर लिए जाएंगे। अल्लाह का जलाल जोश में होगा, अल्लाह का जलाल जोश में होगा। जनाब वाला पसीनों की नदियां बह रही होंगी, जमीन तांबे की होगी और सूरज सवा नेज़े के फासले पे होगा। ये वो दिन होगा जब भाई भाई से भाग रहा होगा, जनाब वाला बाप माँ से भाग, बाप अपने बेटे से और बेटा अपनी बाप से। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शान। सबके सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से, नफ्सी नफ्सी का हाल होगा, कोई किसी का नहीं होगा, न यार न मददगार, न कोई हमदर्द होगा, न कोई दर्दमंद होगा, न कोई मुनीस होगा, न कोई गमखार होगा। जनाब वाला ऐसे आलम में जनाब वाला जो गुनाहगार होंगे वो पसीनों में डूब रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा और किसी का पेट तक होगा, किसी का जनाब वाला सीने तक होगा, किसी का गले तक होगा, कोई तैरने की तैयारी कर रहा होगा। हालात बहुत ही ख़राब होंगे जनाब वाला। अब किसी की न मुखियागिरी चल रही, न सूरमाई चल रही किसी की, न कोई धनत्तर दिखाई दे रहा, न कोई कलेक्टर दिखाई दे रहा। अब कोई दिखाई नहीं दे रहा जनाब वाला, सब डूबे पड़े हैं और आपस में जिक्र कर रहे होंगे, यार इस मुसीबत से कोई इस मुसीबत से नजात तो मिले, अल्लाह हिसाब ले रहा, हिसाब ले ले। चाहे भले से ही जन्नत वाले जन्नत में चले जाएं, जहन्नम में चले जाएं, मगर हिसाब तो हो जाए, हिसाब होगा नहीं। और जनाबे वाला हालात यही चल रहे होंगे तो लोग भागेंगे कि किसी को सिफारिशी बनाओ। नहीं कहोगे तुम सुभान अल्लाह? नहीं कहोगे? सिफारिशी बनाओ किसी को जो अल्लाह ताला से सिफारिश कर दे कि हिसाब तो शुरू कर दे। कुछ समझ में आ रही है? अब किसी की ना चल रही, अब होगी शफा, अब खुलेगा शफाअत का गेट, अब खुलेगा शफाअत का दरवाजा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अच्छा है, ये बातें सुनने की हैं और सुना करो, हर वक्त उल्टी सीधी बातों में मत रहा करो। इन बातों को सुनो, ये तुम्हारे हुजूर की बातें हैं, ये तुम्हारे महबूब की बातें हैं। तो जनाबे वाला फिर सिफारिशी तलाश करेंगे कि कोई तो मिल जा, कोई तो मिल जा। तो सारे के सारी पूरी की पूरी जनता जनाब वाला हजरत आदम के पास फैसला करेंगे आपस में, किधर जाएं किधर जाएं। तो सबका फैसला होगा आदम के पास चलो, वो अबुल बशर हैं, इंसानों के बाप हैं वो, उनके पास चलो। सैयदना अबुल बशर आदम अला नबीना वाले इस्लाम के दरबार में सारे के सारे पहुंचेंगे। जनाब वाला कहेंगे, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ क्योंकि बातें कुछ और करनी है। ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ शफाअत होती क्या है, ताकि तुम्हारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हाजरीन समझ सकें कि शफाअत होती क्या है। माशाल्लाह जलसा बड़ा पुरबहार है और नूर बरस रहा है जलसे में। आखिर तक माशाअल्लाह रहमतें और बरकतें पूरे जलसे में छाई हुई हैं, आंखों से दिखाई दे रही हैं। और ये हुजूर की गुलामी का असर है। और तुमने ये साबित कर दिया इस शदीद कोहरे में भी कि वाकई तुम हुजूर के गुलाम हो। सुभान अल्लाह। शैतान बहुत जोर लगा रहा होगा, बड़े वसवसे पैदा कर रहा होगा कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मगर तुमने जनाब वाला शैतान की एक नहीं सुनी, सुनी अनसुनी कर दी, शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और साबित कर दिया कि मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं हुजूर के गुलाम हैं। सारा का सारा, सारी की सारी जनता, खल्क़े खुदा, सबके सब व्याकुल जनता, परेशान जनता, मुस्तरिब जनता हजरत आदम अला नबीना वाले सलाम के दरबार में खड़ी, अबुल बशर बचा लो, अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दो, हिसाब किताब शुरू हो जाए, जो होगा हो जाएगा, मगर हिसाब तो हो। अल्लाह का जलाल जोश में हिसाब ही शुरू नहीं हो रहा।
तवज्जो है तुम्हारी? और हिसाब तो बहुत टाइट होगा ना। आज तो जनाब वाला इंसान को समझ ही नहीं पा रहा, जो मर्जी कर रही है वो करता चला जा रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखो। लोगों, चंद दिन की जिंदगियां हैं, कब्रिस्तानों में जाके देख लो, बड़े बड़े मॉडर्न ओल्ड हुए पड़े, बड़े बड़े आसमानों को जमीन खाए पड़ी है, नाम खत्म हो गए, निशान खत्म हो गए। कब्रिस्तानों में जाओ और जाके देखा करो, ये लोगों निकोकार हो जाओ, चंद दिन की जिंदगी, अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ। और मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत जो तुम्हारे गमख्वार बना के भेजे गए हैं, उस नबी के लिए अपने दिलों को बिछाना शुरू कर दो। आपका गांव भी तो यही होगा? नहीं, यहाँ दूर है। माशाअल्लाह, बड़ी दूर से तशरीफ लाए हमारे देरीन रफीक हैं। तवज्जो है आपकी? खुश रहो बेटा, खुश रहो। सुनते रहना, चाहे पैसे दे लेके मत आना, मगर सुनते रहना। मुझे तुम्हारे पैसों की कम, तुम्हारी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। चाहे भले से पैसे मत दियो, मगर सुनते रहना। जनाबे वाला आज कब्रस्तानों को जाया करो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कुन तो नही तुकमन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। ए मेरे गुलामों, पहले मैंने तुम्हें मना कर दिया कि कब्रस्तान मत जाया करो, लेकिन अब मैं हुक्म देता हूँ कब्रस्तान जाया करो। इन्ना तुज़हिदुकुम फ़िद्दुनिया व तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कि कब्रस्तान जाना और कब्रों की ज़ियारत करना तुम्हें दुनिया में नेक बना देगा और आखिरत की याद दिला देगा। तो चंद रोज़ की दुनिया है लोगों, झगड़े बंद करो, फितना फसाद बंद करो, मारपीट बंद करो, चुगलखोरियाँ बंद करो, जनाब वाले गीबतों की गरम बाजारी बंद करो, ये नशेबाजी बंद करो, ये जुएबाजी बंद करो। अल्लाह की तरफ आओ, मुस्तफ़ा की तरफ आओ। अल्लाह और मुस्तफ़ा तुम्हें हयात दे रहे हैं, तुम मौत की तरफ भाग रहे हो। तुम जनाबे वाला अल्लाह और रसूलुल्लाह तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं और तुम मौतों की तरफ जा रहे हो। तुम अल्लाह के कहर को आवाज दे रहे हो। तुम जनाबे वाला नाफरमानियां करके अपने जीने के हक पे आखिरी मोहर लगवाना चाह रहे हो। अल्लाह के जलाल को पुकार रहे हो, मत बुलाओ। अल्लाह के जलाल को मत बुलाओ। ये लोगों, तुम में इतनी ताकत नहीं है, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तुम जनाबे वाला अल्लाह के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी शक्तियां, महाशक्तियां बिखर गई, अल्लाह के जलाल का सामना न कर सकी। तुम हो और मैं कौन से खेत की मूली है, अल्लाह के जलाल को जनाबे वाला हम और तुम सह नहीं पाएंगे। इसलिए अल्लाह के कहर को दावत मत दो, नेकोकार बन जाओ, मारपीट बंद करो, झगड़े बंद करो, चुगलखोरियां बंद करो। अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुका लो और मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने दिलों को झुका लो। अल्लाह 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 हुजूर के सदक़े लंबी उम्र दे जनाब वाला, आपको भी जज़ाए खैर दे। और जिन्होंने आपके नारे के साथ जवाब दिया, अल्लाह हुजूर के सदक़े सबके घरों में बरकतें और खुशहालियाँ नसीब फरमाए। कोहरा, टाइम बढ़ता चला जा रहा है कोहरा, लेकिन कोई फिक्र नहीं करना। चाहे कोहरा बहुत ज्यादा हो जाए, फिर भी हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहेंगे। ऐसे ही बैठे रहना। अभी देखना इन बच्चों के सरों पे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के सरों पे दस्तार का ताजे ज़र्रीन सजाया जाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं ये कहना चाहता था आपसे, बचा लो बाबा, बचा लो अल्लाह के जलाल से बाबा। अबुल बशर, पहले नबी, पहले बशर, पहले नबी, सुभान अल्लाह। कहते नहीं, अल्लाह के जलाल से कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं नहीं बचा सकता अल्लाह के जलाल से, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। सारी जनता हजरत नूह के पास आ गई। उलुल अज़म पैगंबर है, आदम सानी है, बहुत बड़ी हस्ती के मालिक हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हुजूर आप बचा लो। हजरत नूह ने कहा, इज़हबू इला गैरी, मैं ये काम नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। आज अल्लाह का जलाल बहुत जोश में है, नहीं बचा सकता मैं। नूह जैसा उलुल अज़म पैगंबर इनकार कर रहा, नहीं ला, नहीं आना, नहीं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से
अरे कौन इब्राहिम खलीलुल्लाह? जिस दिन तुम सबके सब उठोगे इस जमीन से, इस धरती से, तो सबके सब जनाबे वाला उन्हीं कफनों में उठेंगे। कफन फट चुके होंगे, कफन उतर जाएंगे तो सबको लिबास दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को लिबास दिया जाएगा तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिया जाएगा। और जोर से बोलो, और जोर से। अरे वो हस्ती है, मुस्तफा जान रहमत के वालिद गिरामी हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह है वो, सबसे पहले लिबास उन्हीं को दिया जाएगा। क्या एजाज है, क्या सम्मान है, क्या रेस्पेक्ट है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का उनसे कहा जाएगा सरकार। सारी जनता आज तो जनाबे वाला सबके सब अपनी अपनी में लगे पड़े, अपनी मानसिकता जनाब वाला तरह तरह की बातें करते हैं हुजूर के बारे में, मगर अब सब खड़े हैं जनाब वाला। कोई भी जनाब, कोई भी मुस्तस्ना है नहीं, सबके सब खड़े हुए हैं। बिरादरी खड़े हुए, तुम्हारे यहाँ बिरादरियों के झगड़े, तुम्हारे यहाँ जनाब वाला तरह तरह के झगड़े। आज जितने भी झगड़ालू हैं सब खड़े हुए हैं, जितने भी झगड़ालू हैं सब खड़े हुए हैं। चौधरी साहब भी खड़े हैं, सूरमा साहब भी खड़े हैं, मुखिया साहब भी खड़े हैं। सबकी गर्दनें लटकी पड़ी हैं, पसीने में शराब हो रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं नो, नहीं कर सकता मैं ये काम। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। छुरी नहीं चली। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह पे बड़ा प्यार था, बहुत प्यार है अल्लाह का। सबकी सब जनता हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास, सरकार आप बचा लो। हजरत याकूब के पास, हजरत यूसुफ के पास, हजरत इसहाक के पास 1,24,000 नबियों और रसूलों के चक्कर काट रही है जनता। देवबंदी भी, वहाबी भी, सुन्नी भी, राफजी भी, खारजी भी, तबर्राई भी, पठान भी, मिर्जा भी, तुर्क भी, अफगान भी, सलमानी भी, उस्मानी भी, मंसूर भी। बहुत झगड़े करते हो। अंसारी, मुगल, मिर्जा, पठान एक नहीं है आज मैदान महशर में। सबकी हालत दिगर हुआ है। ये वहाबी, ये देवबंदी, सारे के सारे मारे मारे फिर रहे हैं, वहां कोई नहीं है। और ये सुन्नी भी जनाबे वाला, सारी की सारी खल्क़ खुदा परेशान है। आखिर में हजरत ईसा अला नबीना वाले इस्लाम के पास पहुंचे। जिंदा उठा लिए गए थे आप। अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है आपसे, हुजूर आप बचा लो। आज मुसीबत की घड़ी में, संकट का समय है, आज आप बचा लो सरकार। बहुत मोहब्बत करता अल्लाह ताला आपसे, जिंदा उठा लिया था आसमानों पे, आपको बचा लो। तो हजरत ईसा अला नबीना वाले इस्लाम कहेंगे सुनो, आदम से लेके मुझ तक जितने भी नबी और रसूलों के पास तुम चक्कर काट चुके हो, आज अल्लाह के जलाल से कोई बचा नहीं पाएगा। मगर मैं जानता हूँ एक दरबार है ऐसा जहाँ से उम्मीद की आखिरी किरण तुम अपनी आंखों से देखोगे। एक सहारा, एक उम्मीद की किरण, एक चौखट, एक दरवाज़ा, वहाँ चले जाओ। रिकॉर्ड है उसकी ज़िंदगी का, उसने आज तक किसी को अपनी चौखट से नामुराद वापस ही नहीं किया है, नामुराद वापस नहीं किया है। चेहरे खिलने लगे, हो सकता है मतलब बरारी हो जाए। हुजूर जल्दी से बता दें, दुल्हा अला दलील सरकार जल्दी इरशाद फरमा दें किसके दरवाजे पे जाना है। कौन बचा सकेगा आज अल्लाह के कहरो गजब से, अल्लाह के जलाल से। हज़रत ईसा अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ताहा यासीन है वो, रहमतुल लिल आलमीन है वो, शफीउल मुरसलीन है वो, शफीउल मुज़निबीन है वो, इमामुल मुरसलीन है वो, सय्यदुल अंबिया है वही जिसे दुनिया में तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जाना था। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो आमिना का लाल, वो अब्दुल्ला का जिगर पारा, वो एक अकेला हबीब है सारे मैदान महशर में जो अल्लाह से तुम्हारे लिए शफाअत का दरवाजा खुलवा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या है ये शफाअत? यही है वो सिफारिश। आज इख्तिलाफ है, विरोधाभास है। एक मौलवी साहब कहते हैं शफाअत करेंगे, एक मुल्ला जी कहते हैं नहीं करेंगे। मुल्ला जी को अपनी बड़ी है।
अलग अलग कलर हैं। ये कहते हैं शफाअत करेंगे, ये कहते हैं करेंगे ही नहीं। झगड़ा यही हो रहा था। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? अरे आज नहीं मानोगे कल मानोगे, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, कल नहीं मानोगे परसों मानोगे, मैदान महशर में अपनी आंखों से देख लोगे कौन करेगा शफाअत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया कल आंखों से देख लेगा, मगर तू मानेगा मगर वो नहीं मानेंगे। आज कहा जा रहा तू मान ले, तो तू मानना तैयार नहीं। दलील पे दलील दिए जा रहा है, दलील पे दलील उल्टी सीधी। शैतान ने पट्टियां पड़ा रखी हैं, आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं, पाठ पढ़ा रहा है रोजाना शैतान। झगड़े पे झगड़ा हो रहा है कलमा पढ़ने वालों के बीच में। दो बंदर, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का कितना बड़ा फायदा हो रहा। तवज्जो है? दो बिल्लियां लड़ गईं रोटी के बंटवारे पे। बंदर बोला काहे को लड़ रही हो? कहा रोटी मिल गई थी, बांट नहीं पा रही दोनों के दोनों। तो बंदर बोला मैं बांट दूंगा आसानी से। बंदर ने जनाब वाला रोटी को दो हिस्सों में बांटा, एक तरफ को कुछ ज्यादा कर ली, एक तरफ को कुछ कम कर ली। बोले अभी आधी आधी नहीं, तराजू पे तोलेंगे, जिधर की ज्यादा होगी वो कम कर देंगे। तो एक तरफ ज्यादा वाली हो गई, एक तरफ कम वाली हो गई। तो ज्यादा वाली ज्यादा थी, तो कहने लगा अभी कुछ ज्यादा हो गई तो उसमें से कुछ खा गया। अब ये कम हो गई, वो ज्यादा हो गई, तो अब फिर तोला तो वो ज्यादा, तो उसे खा गया। अजी वो आखिर तक बराबर कर ही नहीं पा रहा, इसमें से भी खा गया उसमें से भी खा गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों हिस्से खत्म हो और बिल्लियां लड़ती रह गई। और जब रोटी नहीं बची तो एक दूसरे को घूरती रह। यही तुम्हारा हाल है, लड़ते रहो। न कुरान पढ़ते हो, न हदीस पढ़ते हो, सिर्फ अफवाहों की गर्म बाजारी में हो, भेड़ चाल चलते हो। अकल का इस्तेमाल ही नहीं है। जाम लगा पड़ा है तो जनाबे वाला कोई सोचने वाला ये नहीं है कि जाम लगा क्यों है, बस लग गया बस के पीछे बस, और ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा कर लिया। कोई ऐसा अक्लमंद नहीं आता जो सामने जाके देखे जाम लगा क्यों है। भेड़ चाल है, अफवाहें हैं, बस ये देख लिया कि ये ज्यादा है वो ज्यादा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये लोगों सच्चाई क्या है, उस सच्चाई की तरफ आना होगा। सच्चाई ये है कि सारी खल्क खुदा, सारी जनता, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी इज़्म की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जनाब वाला धर्म की हो, किसी भी बिरादरी की हो, जनता का हर व्याकुल, हर मुस्तरिब, हर बेचैन शख्स, खुदा की कसम आखिर में चक्कर काटते 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 आखिरकार मेरे और तुम्हारे महबूब के दरवाजे पे खड़ा है, मैदान महशर में मुस्तफा के दरवाजे पे। व्याकुल जनता आंसू बहा के और जनाबे वाला गिरियाओं जारी करा है और आंसुओं के साथ अपने हबीब से बोली या मुस्तफा 1,24,000 दरवाजों पे गए हैं, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। आका एक उम्मीद की किरण, एक सहारा इसी दरवाजे से नजर आता है। हुजूर हमारी मदद करें, गिसना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर हमारी मदद करें। इरशाद फरमाया चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के जलाल से बचा लो, अल्लाह के कहर और गजब से बचा लो। या मुस्तफा आपके दरबार में जो आया है उसे आपने कभी नहीं नहीं कहा है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। ए महबूब आज तक इस चौखट से कोई ना उम्मीद नहीं गया है, बचा लो सरकार। खुदा की कसम रो पड़े मुस्तफा, जनता की हालत देखकर रो पड़े मुस्तफा। और मुस्तफा ने रोकर सबसे पहले इरशाद फरमाया ना लहा ना लहा, आओ 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 आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। सबने
ने कहा किसी और के पास जाओ, और मुस्तफा ने कहा आओ मेरी तरफ आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूं। फौरन नबी सजदे में गिर जाएंगे, और जैसे ही मुस्तफा सजदे में गिर जाएंगे तो मेरा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब इरफा रासका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठाइए, इशफा तो शफा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप कुछ कहिए तो। इस लड़के से कहो कहां जा रहा, बैठ यहीं। ये 12 साल से 18 साल के लड़के, इन्हें कोई खबर नहीं जमाने में हो क्या रहा है। लोगों अकीदे मजबूत करो, तवज्जो है। अकीदा ऐसे ही है जैसे बुनियाद, और जनाब वाला अमल ऐसे ही है जैसे दीवारें। अगर दीवारें अच्छी करते हो और बुनियाद अच्छी नहीं है तो इन दीवारों का कोई फ़ायदा नहीं है। बुनियाद अच्छी करो। अमल और अकीदा ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह। तो जिस्म पे तो फेस वाश और क्रीमें लगाते चले जा रहे हो, जिस्म को मोटा ताज़ा करने की फिक्रें हो रही हैं। हर वक्त जनाबे वाला साबुन पे साबुन, साबुन पे साबुन रगड़े चला जा रहा है हज़रात मोहतरम, मगर वो रूह तड़प रही है, रूह दर्द में है, रूह कसक रही है, रूह परेशान है। जो रूह पूरे जिस्म को एक्टिवेट करती है, अरे असल तो वही है। तो जिस्म को फेस वॉश लगाने के बजाय रूह को फेस वॉश लगा, रूह को बीमारियों से दूर ला। तू तेरा जिस्म अगर बीमार हो जाता है, टाइफाइड, कोरोना, चिकनगुनिया हो गया, तो भागा भागा फिर रहा डॉक्टरों के पास, और ये रूह बीमार पड़ी है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम कौन है इन रूहों की तरफ मुतवज्जे होने वाला? ऐसे ही ओ लोगों, रूह अहम है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। अकीदा अहम है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। जाहिरी चीजों की तरफ सबकी तवज्जो है, नमाजों की तरफ सबकी तवज्जो, नमाज 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 नमाज, मगर अकीदे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जहां चाह नमाज वहां पे पढ़ ली, जैसे चाह वैसे पढ़ ली, नंगे सर पढ़ ली, टी शर्ट में पढ़ ली, और जनाबे वाला आस्तीने मोड़ के पढ़ ली, पैंट ऊपर को करके पढ़ ली। अल्लाह के दरबार में खड़ा है, शर्म का पता नहीं है। एक मामूली से अधिकारी के पास भी जनाबे वाला, एक मामूली अधिकारी के पास भी अपनी आस्तीनों को मरोड़ के जा नहीं सकता, पैंट को मोड़ के जा नहीं सकता, बटन खोल के जा नहीं सकता। जनाबे वाला तमीज से जाएगा, तहजीब से जाएगा। अगर जैकेट भी पहना होगा तो जैकेट की जनाबे वाला चैन लगी हुई होगी। ये मामूली अधिकारी का दरबार है। और ये मस्जिद क्या है? ये खुदावंद कुद्दूस अहकमुल हाकिमीन, शहंशाहों का दरबार है, शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में आया है। रोता हुआ आता, तड़पता हुआ आता, बटन लगा के आता, सलीके से आता, तहजीब से आता, कल्चर से आता, बात करता सिर्फ नमाज पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। नहीं नहीं, तुम गलत नमाजें पढ़ के अल्लाह के जलाल को बुला रहे हो। तुम नमाजों को नमाजों में बदतमीजी कर करके अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हो। जो नमाजें लोग नंगे सर पढ़ रहे हैं, जो 1-1 मीटर के फासले पे लोग अपने पैरों को रख रख के नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के जलाल को तो बुला रहे हैं, अल्लाह के कहर को बुला रहे हैं। अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े होने का यही अंदाज है कि तुम्हारे बटन खुले हुए हैं, तुम्हारी आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, टी शर्ट में खड़ा है, मामूली समझ रखा है नमाज को। मौला कायनात हैदर कर्रर फातिह खैबर कांप जाता है। अरब जिनके नाम से बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, वो पहलवान, वो शहजोर, वो हैदर कर्रर, वो खैबर का दरवाजा जनाबे वाला एक हाथ से उखेड़ने वाला अली। हजरत जब अजान की आवाज सुन लेता था तो कांपने लगता था, थर थरा जाते थे अली। ऐसा पहलवान थर थरा जाता है, ऐसा शहजोर थर थरा जाता है, लर्दबर अंदाम हो जाता है। किसी ने पूछा सरकार आप बदर में थर रहे नहीं, आप खैबर में थर रहे नहीं, बड़े बड़े मार के सर कर लिए, ये क्या बात है कि अजान होती है तो कांपने लगते हैं? तो मौला कायनात जैसे पहलवान ने इरशाद फरमाया था,
कांपने इसलिए लगता हूँ कि अजान होते ही मुझे तसव्वुर होता है कि मैं शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूँ, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूँ। कब कभी इसलिए आ जाती है पता नहीं कोई अदा अल्लाह को नापसंद ना आ जाए। ये है मौला कायनात और एक तुम हो और हम हैं। जैसा चाहे वैसा नमाज पढ़ ली और लोगों अकीदे अच्छे करो, शफाअत समझो।